हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू DSG के टूल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिर्फ हाजिर हूँ 24 जून के करंट अफेयर लेकर। कृपया वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर किस शहर में बन रहा है। तो दोस्तों, ये दुनिया मतलब अपना इंडिया का क्या, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर बन रहा है। और दोस्तों, ये है कहाँ बन रहा है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर है अपना ऑप्शन बी, दिल्ली। तो ये हमारे इंडिया की कैपिटल दिल्ली में ये हॉस्पिटल बन रहा है। तो दोस्तों, इस हॉस्पिटल में क्या क्या है, एक्चुअली इसमें है एक साथ 10,000 मरीजों को रखा जा सकता है, जिसमें से 1,000 जो है वो नॉन कोरोना जो मरीज़ हैं उनके लिए होंगे। बाकी जो 9,000 बेड हैं वो कोरोना के मरीज़ों के लिए होंगे। और दोस्तों, इस ये जो स्थान है ये कहाँ पे है, ये है दिल्ली के छतरपुर में है, जहाँ राधा स्वामी सत्संग व्यास का एक परिसर है बहुत बड़ा। और यह है मतलब इसी के अंदर ये तैयार किया जाएगा। और ये करीबन 300-400 एकड़ में करीब ये भूमि है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक बार में जब सत्संग होता है तो वहाँ पे 3 लाख लोग बैठ सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये परिसर कितना बड़ा होगा। तो वहीं पे अभी क्या किया है, जो कोरोना पेशेंट मरीज़ हैं उनके लिए ये बेड धीरे धीरे भी तैयार हो रहा है। पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, बट बहुत जल्दी ही है तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन स्पेस है। इसमें ना तो कोई बीच में मतलब विंडो है, ना कोई दीवार है। ऐसे बेड है मतलब 1 बाई 1 जैसे खुले में होते हैं, जैसे हॉल के अंदर जैसे डाल देते हैं एक रूम में, तो ऐसे ही पूरा लंबा चौड़ा बहुत मतलब खुले में है। और इसमें किसी भी तरह कोई द्वार नहीं है, मतलब बेड है, बेड के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। ऐसे ऐसे करके 10,000 बेडों को करीबन ये बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो वैसे भी आजकल मरीज़ इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हॉस्पिटलों में वैसे भी इनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है और मरीज़ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए ये बहुत अच्छा एक दिल्ली वासियों के लिए, क्या पूरे हर मतलब पूरे देश के लिए बहुत अच्छा है कि जल्दी से जल्दी ये तैयार हो जाए। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये विजय खंडूजा जी हैं, इनको किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे। तो अभी जिम्बाब्वे में इन्हें भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात है दोस्तों जिम्बाब्वे की। तो जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो है हरारे। जो वहाँ की करेंसी है वो है जिम्बाब्वेन डॉलर। जो प्रेसिडेंट है वो है इमरासन बेडुंगबा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये बात है राजदूत की। एक दोस्तों होते हैं राजदूत, एम्बेसडर, और एक होते हैं हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त। तो दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। एक्चुअली दोस्तों, जो कॉमनवेल्थ कंट्रियाँ हैं, कॉमनवेल्थ गेम में जो कंट्रियाँ हैं, टोटल कॉमनवेल्थ में 35 मतलब देश की टोटल 35 कंट्रीज़ हैं। उनके अंदर अगर इंडिया कोई भी चीज़ें मतलब कोई भी आदमी नियुक्त करता है तो वो क्या होगा, वो होगा हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त बोलते हैं इसको। और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री हैं वहाँ पे अपना जब भी कुछ नियुक्त करेगा तो ये राजदूत नियुक्त होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो देश कभी ना कभी ब्रिटिश कंपनी मतलब अंग्रेज़ों का गुलाम रह चुका है, वहाँ पे क्या है, हाई कमिश्नर नियुक्त होते हैं। और जो कभी भी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं रहा हो वहाँ पे एम्बेसडर नियुक्त होते हैं। अब दोस्तों, ये जिम्बाब्वे में एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अभी दोस्तों पिछले कुछ मतलब अराउंड आप ये समझ लो 20 से या महीने भर के अंदर अंदर इन्होंने 5-6 एम्बेसडर और वो नियुक्त किए हैं। अब थोड़ा उसके बारे में आपको दोस्तों बता देता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों इन्होंने स्विट्ज़रलैंड में मोनिका को मतलब नियुक्त किया गया है। और एक है सिख जॉर्ज, ये कुवैत में बने हुए हैं। एक है राहुल श्रीवास्तव, इसे रोमानिया में बनाया गया है। एक शंभू एस कुमारन है, इसे फिलीपींस में बनाया गया है। और एक है दोस्तों संतोष झा, ये बेल्जियम में बनाए गए हैं। जो शायद दो अभी तो जो लेटेस्ट इन्होंने जो बनाए थे ये एम्बेसडर की टोटल मैंने आपको लिस्ट बता दी है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे।
हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए 150 मिलियन डॉलर के कर्ज को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक है उसने अभी कोरोना वायरस के चलते तो 150 बिलियन डॉलर की कर्ज को मंजूरी दे दी है। ये किसे दिए? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को अभी इसकी मंजूरी दे दी है। अभी दोस्तों आपको पता ही है सभी देशों को वर्ल्ड बैंक हो गया या आईएमएफ हो गया, जो मतलब संस्थाएं हैं, एडीबी हो गया, एआईडीबी हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया हैं, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक होगा, एआईआईडी। तो ये बैंक क्या कर रहे हैं, अभी बहुत से लोग देशों को कर्जा दे रहे हैं। वो किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि सभी देशों के कोरोना से हालत काफ़ी खस्ता है, तो उसी को ताकि दोबारा से एक इकोनॉमी को दोबारा से पटड़ी पे लाया जाए, इसी चीज़ को कर्ज ये जितने जो देश हैं उनको कर्ज दे रहे हैं। अब दिया है बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश के बारे में ज़रा जान लेते हैं दोस्तों। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, और यहाँ के जो पीएम है वो है शेख हसीना, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हामिद। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर बात जैसे बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश और इंडिया में एक एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसको जो बोलते हैं संप्रति एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों। और अभी क्या है दोस्तों, अभी अगर हम लेटेस्ट से इसको कंसोलिडेट करके देखें तो कोविड-19 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने वाला पहला देश बना है बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों। तो और दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक है, ये क्या करता है? अब वर्ल्ड बैंक क्या है, ये 2 बैंकों से मिलके बना होता है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में योग को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है? तो दोस्तों अभी आपको पता ही है 21 जून को क्या था, इंटरनेशनल योगा डे था। तो उसी दिन को उसी दिन क्या है, योगा को बढ़ावा देने के लिए जो आयुष मंत्रालय है भारत सरकार का, तो उन्होंने क्या किया है, एक अभिनेत्री को अपने उसमें शामिल किया है, जस्ट लाइक एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा दोस्तों ये एक फिल्म अभिनेत्री है, और जो विराट कोहली है फेमस क्रिकेटर, उनकी वाइफ भी है। ठीक है दोस्तों। तो ये अनुष्का शर्मा है, इनको अभी आयुष ने अपने यहाँ एक तरीके से उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि योग है उसको पब्लिसिटी करे और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाए कि लोग योग करें सुबह सुबह। तो योग से क्या होता है दोस्तों, हमारी मानसिक, शारीरिक और हर तरह की जो चिंताएं हैं वो मुक्त होती हैं, और हमारा शरीर क्या है धीरे धीरे एक तरीके से हष्ट पुष्ट भी होता है। और जो हमारे जैसे मानसिक है और हमारा दिमाग है, उससे दिमाग भी हमारा बहुत तेज़ होता है, क्योंकि उससे हमारा मन एकाग्र होता है। ठीक है दोस्तों। अब बात है दोस्तों आयुष की। तो आयुष की दोस्तों फुल फॉर्म बनती है, वो है आयुर्वेदा। ए फॉर आयुर्वेदा, यू फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, सी फॉर सिंधी एंड एस फॉर होम्योपैथी। अर्थात आयुर्वेदी, योगा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी, ये आयुष की फुल फॉर्म बनती है दोस्तों। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में किसने डीकार्बोनिज ट्रांजैक्शन टू इंडिया परियोजना की घोषणा की है? दोस्तों ये ट्रांसपोर्ट टू इंडिया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी। परियोजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये किसने की है? तो ये की है दोस्तों अपना ऑप्शन ए, नीति आयोग। तो नीति आयोग ने दोस्तों अभी इसकी शुरुआत की है। और ये दोस्तों क्यों किया है? और इसकी शुरुआत दोस्तों इसलिए की है ताकि यह जो CO2 है उसका जो उत्सर्जन है वो कम से कम किया जाए। CO2 क्या होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो क्या करती है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा जो ऊपर जो हमारा वातावरण है, उसमें जो हमारी एक गैस एक पट्टी होती है, ओजोन परत, तो वो ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, जो ओजोन परत होता है उसका रोल बहुत अहम होता है, क्योंकि वो क्या होता है, सूर्य से जो पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे आती हैं उनको रोकती है। अगर अल्ट्रावायलेट डायरेक्ट सीधा पृथ्वी पे आ गई तो क्या होता है, उससे काफ़ी चर्म रोग होने की संभावना होती है। जो स्किन से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं वो उससे पैराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनसे होने की संभावना होती है। तो ये क्या करता है, तो उसी के लिए क्या है, अभी इन्होंने ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इसमें इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो CO2 है उसको जो उत्सर्जन है उसको
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों को जागरूक किया जाए कि CO2 का मतलब ऐसे कामों को ना करें जिससे CO2 गैस का उत्सर्जन हो। तो उसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह बनाया गया। अब दोस्तों बात है नीति आयोग। तो दोस्तों नीति आयोग क्या है? ये दो जो नीति आयोग है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों अभी जनवरी 2015 में। इससे पहले क्या था दोस्तों? इससे पहले ये योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन। अब इन्होंने नीति आयोग बनाया। तो नीति आयोग की दोस्तों फुल फॉर्म बनती है NITI, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म बनती है नीति आयोग की। तो दोस्तों नीति आयोग के अभी जो हमारे प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो मतलब जो हमारे देश के PM है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का जो भी हो। तो अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा इतना इससे रिलेटेड। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस देश ने कोविड-19 का समर्थन करने के लिए भारत के साथ 200 मिलियन यूरो का समझौता किया है? तो दोस्तों अभी आपको पता ही है कोरोना से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मतलब सभी लोग परेशान हैं। इसकी कोई प्रॉपर दवाई तो मिली नहीं है, बट फिर भी क्या है कि अभी इंडिया में इसकी 1-2 दवाई खोज ली गई है, और आज की डेट में पतंजलि ने भी इसके लिए एक दवा का मतलब दावा किया है कि इस दवा से भी मरीज़ ठीक हो रहे हैं। तो देखते हैं लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। तो उसी को देखते क्या हुआ कि एक दूसरे की जो दवाइयाँ हैं, कुछ इन्वेंशन है, अगर कोई पहले कर लेता तो उन चीज़ों को साझा करने के लिए क्या है, इन दोनों के बीच 200 मिलियन यूरो का समझौता हुआ है। इस 200 मिलियन दोस्तों क्या होगा, अगर इंडिया जैसे कि कोई दवाई बन जाती है तो जो इंडिया का ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब इंडिया एक दूसरे को शेयर करेंगे, जो दवाइयाँ हैं या अपने विचार हैं या कुछ से कोई एडवाइजरी है वो चीज़ शेयर करेंगे। तो उसी को लेकर इन दोनों में यह समझौता हुआ है। अब दोस्तों समझौता हुआ है किससे? ऑप्शन बी, फ्रांस से। तो फ्रांस के बारे में जानते हैं। तो फ्रांस की कैपिटल दोस्तों पता ही है, पेरिस, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है दोस्तों, और क्या है, और यहाँ की जो यह है इंफॉर्मेशन एनर्जी एजेंसी, और इसका जो मतलब एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है दोस्तों? ये भी फ्रांस के अंदर ही है। और यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वो भी फ्रांस के अंदर। और एक फैटा है, FATA, फैट, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वो भी फ्रांस के अंदर है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है इमैनुअल मैक्रोन, और यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों वो है यूरो। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपने फ्रांस के बारे में। अगर दोस्तों मैप की तरफ देखें तो फ्रांस कहाँ है? ये हमारा जर्मनी, बेल्जियम से बिल्कुल टच लगता है फ्रांस। बिल्कुल मतलब ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, छोटा ही देश है, और जो इसके साथ बेल्जियम है वो उससे भी छोटा है, और जो जर्मनी है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने, ये सारे यूरोपियन कंट्री के अंदर आते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में ट्राई के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में कौन सी कंपनी टॉप पर रही थी? तो दोस्तों अभी जो ट्राई है उसने एक मतलब एक तरीके से क्या करते हैं, उन्होंने पता किया है कि अभी मई 2020 में जिसकी इंटरनेट की जो टॉप स्पीड है वो किसके द्वारा हो गई? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जियो। तो जियो के द्वारा अभी जो स्पीड दी गई है वो सबसे टॉप में है। और इसकी जो एवरेज स्पीड है दोस्तों वो क्या है, जो जियो ने मतलब जियो के द्वारा जो दी गई है वो है 14.1 MB पर सेकेंड 4G में जो स्पीड है जियो की। तो दोस्तों इस स्पीड को मापने के लिए ट्राई ने क्या किया है, इस मानने के लिए एक माई स्पीड ऐप्स का प्रयोग किया है जिससे कि स्पीड माप सकते हैं। अब दोस्तों बात है ट्राई की, तो ट्राई की फुल फॉर्म क्या बनती है दोस्तों? ये बनती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई दोस्तों 20 फरवरी 1997 को, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली, और इसके चेयरपर्सन है राम सेवक शर्मा। ठीक है दोस्तों, तो इतना हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों अभी कोरोना वायरस के चलते सभी मतलब जितनी भी मोस्टली स्टेट हैं सभी कुछ ना कुछ इन्वेंशन या एप्स, कुछ परियोजनाएं लागू कर रही हैं। तो अभी दोस्तों ये किया है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, त्रिपुरा।
तो त्रिपुरा सरकार ने अभी यह थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो योजना का शुभारंभ किया है। अब दोस्तों बात त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। त्रिपुरा की जो कैपिटल है दोस्तों वो है अगरतला। ठीक है दोस्तों, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो था 21 जनवरी 1972 को। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 8। यहाँ के सीएम है बिप्लब कुमार। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है रमेश व्यास। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1 और विधानसभा सीटें हैं टोटल 60। और दोस्तों यहाँ के कुछ डांस भी बहुत फेमस है, जैसे गोरिया, झूम, ममिता, मोसाक सालेमुन और हुंजिरिया, बिजू, ये काफ़ी डांस बहुत फेमस हैं। और यहाँ का दोस्तों जो पार्क है वो भी है, जैसे राजबरी नेशनल पार्क है, क्लाउडेड नेशनल पार्क है, और एक है गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक रावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये इसके बारे में थोड़ी सा आपको त्रिपुरा के बारे में डिटेल है। अब दोस्तों आता है अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, कौन सा मेट्रो स्टेशन ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समर्पित स्टेशन होगा। तो दोस्तों अभी क्या किया है, जो ये रेलवे अथॉरिटी है NMRC, ठीक है दोस्तों, नॉर्थ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, तो इसने अभी क्या किया है, इसने अभी एक ऐसा स्टेशन बनाया जो स्पेशल ट्रांसजेंडर को समर्पित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, नोएडा सेक्टर 50 में। तो नोएडा सेक्टर जो 50 का स्टेशन है वो ट्रांसजेंडर को ही समर्पित किया गया है रेलवे के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, वर्ल्ड ओलंपिक डे कब मनाया जाता है। दोस्तों ये जो वर्ल्ड ओलंपिक डे है ये बनाया जाता है अपना 23 जून को। ठीक है दोस्तों, तो 23 जून को वर्ल्ड ओलंपिक डे मनाया जाता है। और दोस्तों ये क्यों बनाया जाता है, और जो इसका ये बनाया जाता है दोस्तों IOC द्वारा। IOC का मतलब है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके द्वारा यह मनाया जाता है। अब दोस्तों अब बात IOC की, तो IOC के बारे में जाता है, इसका जो मुख्यालय है वो है कहाँ पे दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, लुसान में। ठीक है दोस्तों, लुसान के अंदर है, लॉजेन के अंदर स्विट्ज़रलैंड में है। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 23 जून 1994 में इसकी स्थापना की थी, इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले कौन है दोस्तों, वो है पीरे डे बिवेट्रिकिन। ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में क्या है, कुल इसके 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्य हैं, 205। ठीक है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बॉच। ठीक है दोस्तों, और ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों, अभी आपको पता है, इसमें जो है जो इसमें सभी देश जो ओलंपिक में भाग लेते हैं उनको खेल के प्रति जागरूक करने के लिए, तथा उनको मतलब उनको ये बताना कि खेल को खेल की भावना से खेलो, किसी भी तरह कोई ड्रग या और चीज़ का प्रयोग ना करें, खेल को खेलने की भावना जो प्लेयर स्पिरिट है उसके साथ उसको खेलने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आए, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।